हिलाएं सब जन, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें आज वंडरफुल शाम के लिए, इस रात के लिए। और हमारा बिलीव है कि आज हम सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो प्रार्थना करने वाला आत्मा, वो मसा आज अब लेके अपने घरों में वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर, चर्च ब्रांचेस में भी। अभी आपने टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ लोगों की जिंदगी में काम किया। क्योंकि जब आप सुनते हैं, आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ता है कि परमेश्वर किस रीति से लोगों को हील कर रहे हैं, किस रीति से परमेश्वर आजाद कर रहे हैं लोगों को। तो आपने इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को पूरे ध्यान से, आत्मा में और विश्वास के साथ रहते हुए ग्रहण करना है, ताकि आपको समझ आए कि परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे थाउजेंड्स ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे आज पहली बार आप बैठे हैं। तो आज आप जब प्रेयर को रिसीव करेंगे, परमेश्वर का आत्मा छुएगा, टेस्टिमनीज को आप सुनेंगे, आपको समझ आएगी कि आपने कैसे चलना है, कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना है। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को देखते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम किरणदीप है, मैं पटियाले दी रहने वाली हाँ। 2 साल से आपको सर्वाइकल का रोग था, जिसके कारण गर्दन मूव नहीं हो पाती थी आपसे। हाँ जी। और इसके कारण क्या तकलीफ रहती थी? मैं ना बहुत ज्यादा पेन रहंदा सी पिछे, और शोल्डर, राइट शोल्डर मेरे तो बिल्कुल नहीं चुक्या जांदा हुंदा सी। घर दा कोई भी मेरे तो काम नहीं हुंदा सी। जदों मैं बुटीक ते जाना या काम करना तो मेरा राइट शोल्डर पूरा पेन करदा सी, जिस वजह करके रात नूं मैनूं कई बार नींद भी नहीं आंदी हुंदी सी। बहुत ज्यादा पेन हुंदा सी ते मैं फिर मैनूं चक्कर आने शुरू हो गए काफ़ी ज़्यादा। तो मैं मम्मा नूं दसदी सी कि मम्मा मैनूं चक्कर आंदे रहंदे आ। तो मम्मा कहंदे शायद तैनूं कोई ब्लड दे विच प्रॉब्लम वगैरह हो सकती आ, तो तू इद्दां कर डॉक्टर कोल चली जा। तो मैं डॉक्टर कोल चली गई। तो जदों डॉक्टर कोल गई तो उन्होंने मैनूं पूछा तुहानूं की दिक्कत हुंदी आ। तो मैं डॉक्टर नूं दस्सिया मेरा शोल्डर पेन करदा, तो मेरे सारी गर्दन पेन होती है। ये जो पेन थी, ये तकलीफ आम तकलीफ नहीं थी, इसकी वजह से, क्योंकि आप बुटीक का काम करते हैं और काम भी आपका जो था इसी वजह से नहीं आप कर पा रहे थे। हाँ जी। और दवाइयां चेंज की, डॉक्टर चेंज किए, फर्क नहीं पड़ा। फिर जब 15 सितंबर 2024 को इन्होंने व्हाइट कार्ड बनाया और परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, और जब ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या हुआ उसके बाद? मैनू ना बिल्कुल ठंडा जिहा महसूस होया। जिद्दां ही मम्मा जी ने प्रेयर की तो मैं बाहर निकल के आई, मैं अपने आप को चेक कर रही सी। उसी टाइम मेरा ना शोल्डर दा पेन खत्म हो चुकिया सी। और उसके बाद आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं घर जाके जो काम नहीं भी करती सी मैं वो भी करके देखे। तारीफ करें परमेश्वर की, जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और अभी आप 18-19 दिन के करीब हो चुके हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल फ्री हाँ। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। उस सामर्थ्य लेहन के बाद ये बहन हील हुए, तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जैमसी दी दास दासी नु जैमसी दी। सिस्टर क्या नाम है आपका? सुमनप्रीत कौर। कहाँ से हैं आप? मैं फतेहपुर सुग्गा। क्या गवाही है बहन, आप बताएं खुल। गवाही मेरी ये है कि मेरा बहुत ज़्यादा सिर दर्द हुंदा सी, तो उस तो बाद मैं बहुत ज़्यादा टेंशन सी। उस तो बाद मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लैनी, बहुत ज़्यादा मैनू टेंशन, वीकनेस बहुत ज़्यादा। इस करके मतलब कि मेरे घरदियां तो पैसे नहीं सी हैगे, बहुत ज़्यादा परेशान हुई सी मैं। इस करके मैं बहुत एसिड पी लिया, घर विच एसिड पिया होया सी। एसिड पी लिया तो फिर मैं उस तो बाद खाने वाली पाइप ब्लॉक हो गई। जो खाने वाली पाइप ब्लॉक हो गई तो उस तो बाद मैनू कुछ समझ नहीं, मैनू यही सी लगता कि शायद मैं कोई नॉर्मल भी कि कोई दवाई है, शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। जब आपने एसिड को पिया, वो तेजाब आपने पिया था, उस समय आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और जब परिवार वाले पहले हॉस्पिटल में आपको लेके गए तो डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टर ने यही कहा कि ताड़ी पाइप खाने वाली ब्लॉक हो गई है, तानू कुछ नहीं पचना, तानू मतलब कि खाने वाली पाइप पाऊगी। खाने वाली जो पाइप पई तो मैनू कुछ नहीं पचदा। उन्होंने मैनू कहा कि तानू 2 महीने जो ये पाइप मतलब ठीक हो जूगी तो तानू आपे पचना लग जूगा।
पर मैनू कुछ नहीं पचना लग पिया सी। क्योंकि जब पहले हॉस्पिटल से जवाब दे दिया गया, दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहां पर डॉक्टरों ने आपके टेस्ट किए, एंडोस्कोपी आपकी हुई, मुंह के जरिए से आपके अंदर कैमरे डाले गए और उसमें डॉक्टर ने बताया था कि आपकी जो खाने वाली पाइप है टोटली ब्लॉक हो चुकी हैं और डॉक्टरों का कहना था कि ऑपरेशन ही इसका हल है। उन्होंने यही कहा कि हौली हौली हो ठीक जाऊगा, मतलब तुहानू पचना लग जूगा। पर कुछ मैनू फर्क नहीं पै रहा सी, क्योंकि मैनू सारे घर दे कहंदे हुंदे सी कि तू प्रेज रहा कर, फास्टिंग करया कर। मेरे मासड़ जी मासी जी फास्टिंग रखते सी, मेरे मामा जी दी बेटी मामा जी मतलब उन्हां दे बेटे फास्टिंग रखते मेरे लिए। मैनू विश्वास बिल्कुल नहीं सी हैगा, और इस करके मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैनू बिल्कुल विश्वास नहीं सी हैगा प्रभु उस ते। समय बहन आपकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। हाँ जी टोटली आप ब्रदर। बेड पर चले गए थे, फैमिली वालों के सहारे से चलते थे, टॉयलेट हाँ जी वॉशरूम भी, ब्रदर। लिक्विड लेते थे। ऑपरेशन के बाद भी ऑपरेशन किया गया आपका और उसके बाद भी कोई हल नहीं था। हाँ जी ब्रदर। और जब पहला ऑपरेशन के बाद कोई हल नहीं मिला तो डॉक्टरों का कहना था कि आपका फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उस तो बाद यही होया, वड्डा ऑपरेट होया, फिर मैनू उस तो बाद खाना पीना पचन लगा। पर जदों मैनू मेरे घर दे बहुत मैनू समझाउंदे हुंदे ही, कहंदे हुंदे टेंशन ना लिया कर, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रैशन च आउण लग पई सी। इस करके फिर मैं जदों मेरी वीकनेस बढ़ती गई मतलब बहुत ज़्यादा मैं इस इन्नी बहन की टेंशन। हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, परिवार और फैमिली वाले यही सोचते पता नहीं ये बचेगी कि नहीं, और परिवार रोता था, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर कहते सेकंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बिना कोई हल नहीं है। कुछ भी खाते वोमिटिंग आ जाती थी। और फिर इनके रिलेटिव ने उस समय इनको इनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया और इन्होंने फिर लगातार चर्चाना शुरू किया, गवाहियाँ सुनी, विश्वास में बढ़ते गए। 10 सितंबर 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। पेट को हमारे अंदर से पॉइजन को बाहर निकाल रहे, वोमिटिंग से, पसीने से। तुम अपने अंदर के पॉइजन को निकलता हुआ देखोगे, तुम आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। और बहन जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी क्या हुआ था उस समय? उस वक्त मैनू इत्थे मैं मौजूद ही दूजा प्रे विच एमरजेंसी वार्ड दे विच जदों पापा ने पे ए वाली कीती ते मैं वॉमिट आई ते मैनू बिल्कुल हीलिंग महसूस होई ते मैं बिल्कुल जदों घर गई ते मेरी हीलिंग हौली हौली होनी शुरू हो गई। इस करके मैं बहुत फिर मैं प्रभु ते विश्वास किया कि जो और उस दिन से आपने जो खाना आप खा नहीं पाते थे, इतना भी कुछ भी लिक्विड भी लेते वो वोमिटिंग के द्वारा निकल जाता था, उस दिन के बाद से आपने खाना शुरू किया, वो डाइजेस्ट होना शुरू हुआ, कोई वोमिटिंग नहीं हुई और उस दिन से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। हाँ जी ब्रदर। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चाचा अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना हो, पहला ऑपरेशन हुआ कोई हल नहीं, दोबारा ऑपरेशन किया गया और जब इन्होंने खा के देखा इनको लगा शायद मैं ठीक हो चुकी, पर उसके बाद वो सेकंड ऑपरेशन भी इनका सफल नहीं हुआ। उसके बाद तो टोटली इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी भी ये खड़े भी नहीं हो पाते थे। हालत ऐसी थी कि बस पता नहीं कब इसकी सांसें रुक जाएंगी और परिवार को लगता था कि बस ये खत्म हो चुकी हैं। तब जब परमेश्वर की हजूरी में खुदावन ने अपने दास के जरिए से इस बहन को छुआ, प्रार्थना ग्रहण करने के बाद खुदावन की सामर्थ ने टच किया, वो मरी हुई वो फूड पाइप फिर से जीवित हुई। वो ऑपरेशन के द्वारा भी जो हीलिंग नहीं हुई, खुदा ने छू के इस बहन को हील किया है, एकदम से नॉर्मल हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, क्योंकि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो आपके किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर हमारी हेल्प के लिए, मगर सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह जिसने आपको बनाया है। चर्च वो आपका किसी भी पार्ट को जो खराब हो चुका है, डॉक्टर को लगता है ये सही नहीं होगा, वो बदल सकता है, आपको फिर से नई जिंदगी दे सकता है। ये उसका सबूत है, ये प्रमाण है। जो पाइप गल चुकी थी खुदा ने हील किया उस बहन को और बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। 1 साल 23 दिन हो चुके हैं ये उस बीमारी से, उस रोग से आजाद हैं। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले खुदावन के बड़े अद्भुत काम के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। सब थैंक्स करें।
सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है, मेरा नाम पलक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। पिछले साल एकदम से आपको जो डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हुए थे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा चुके थे, कैसी कंडीशन थी आपकी उस समय? मैं बहुत परेशान रहंदी सी, मेरा माइंड बहुत हैवी रहंदा हुंदा सी, भी बहुत स्ट्रेस मैनू हुंदा सी। मेरा दिल करदा सी कि मैं घरों चली जावां, किते इकल्ली रवां, भी बहुत माइंड हैवी रहना, भी सुसाइड थॉट्स आंदे हुंदे सी मैनू। ओवर थिंकिंग आप इन चीज़ों की करते थे जिसकी वजह से शरीर भी आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और आपने अपनी नस को काटने की कोशिश की, बिजली के तारों के साथ करंट खाने की कोशिश करी और आपकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। आपको समझ नहीं आता था कि कैसे इनसे बाहर निकलना है। हाँ जी। घर का माहौल कैसा था इस वजह से? घर दे भी परेशान रहंदे हुंदे सी, पापा बहुत परेशान रहंदे हुंदे सी मैनू लेके, मम्मा पापा। फिर आपके रिलेटिव ने चर्च के बारे में आपको बताया? हाँ जी। चर्च में आए, इन्होंने गवाहियों को सुना और जब 8 अगस्त 2024 को इन्होंने जब ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई और परमेश्वर की दासी के द्वारा ले हैंड प्रेयर इनके ऊपर हुआ, उस ले हैंड प्रेयर के द्वारा ही परमेश्वर की सामर्थ जो है इनकी बॉडी में एंटर हुई, अपनी स्किन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। आप बताएं जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो उस समय क्या बॉडी में महसूस किया आपने? उधर मेरे पैर बहुत ठंडे हो गए सी, एकदम सुन्न हो गए सी। और आपके माइंड के ऊपर जो बोझ था, जो डिप्रेशन था, उससे आप पूरी तरह से आजाद हो गए? हाँ जी। अभी कितने समय से आप फ्री हैं पूरी तरह से? 1.5 महीने तो मैं पूरी तरह फ्री हूँ। कोई डिप्रेशन का अटैक नहीं है, कोई नहीं, स्ट्रेस नहीं है? नहीं। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस डिलीवरेंस के लिए, हालेलुया, इस छुटकारे के लिए, परमेश्वर के बड़े नाम को महिमा दे के कैसे परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया, डिलीवरेंस दी है। आज ये बहन पूरी तरह से फ्री है, आजाद है। तो बताइए बेटे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हैप्पी। कहाँ से हैं आप? मैं जलंधर रहने वाला है जी। आपकी गवाही की पिछले 8 साल से आप नशे करते थे, गलत हाँ, संगति में थे। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे, क्या गवाही आपकी? मैं 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਡੋਡੇ ਤੇ दारू ਬਹੁਤ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਵੀਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ दारू ਦੀ, ਡੋਡੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਹਾਜੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਫਿਰ मेडिकल नशा जो मिलता सगा सारा करीदा सगा जी। तो आप बता रहे कि आप जितना भी कमाते थे आप सारा का सारा पैसा आप नशे में उड़ाते थे? हाँ जी जी। तो उस समय आप गुंडागर्दी में भी थे, लड़ाई झगड़े में हाँ थे, जी, तो वो बताएं वो कैसी लाइफ थी आपकी? यारा दोस्तां ने कहना मैनू ते फिर मैं उथे गुंडागर्दी भी करनी, उन्होंने जिथे कहना लड़ाई झगड़ा उथे ही जाना ते जदों फोन करना उदों ही लड़ाई ते नशा कर लेना, पता नहीं लगता हुंदा सीगा कुछ भी ते की करना है की नहीं, जदों उन्होंने कह देना उदों ही तुर पैना है जी। तो आप बताएं बेटा आपने कभी कोशिश की ऐसी लाइफ से बाहर निकलने की? हाँ जी बहुत की जी, पर नहीं आ नहीं सके। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुंद्र अमनेस्टी के बारे में कैसे पता चला? हाँ जी मेरा ही मैरिड हो गई तो मैरिड तो बाद मैनू घर वाली ने दसिया मैनू भी इत्थे चर्च है नाल ही ते रेंट ते रहिंदे सीगे, उन्होंने फिर लै के आए ते इत्थे चर्च तो आउण जदों आया मैं तो उदों भी नशा ही करके आया जी। तो उसके बाद आप बता रहे लगातार आप चर्च आते रहे। हाँ जी। आपका विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर मुझे हील कर सकते हैं, मुझे छुड़ा सकते हैं ऐसी लाइफ से? हाँ जी मैं जिन्नी बार भी आया जी नशा करके आया, भंग पी के आया, दारू पी के आया, जिन्नी बारी भी आया नशे तो बगैर नहीं आया जी। तो आप लगातार चर्च आते रहे, वचनों हाँ, को सुनते रहे। हाँ फिर भाई जी, बता रहे फिर 10 अक्टूबर 2021 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं नशे के रोगी को आजाद होते हुए देख रहा हूँ। नशे की सब दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और निकल आई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो जाए आशीष आपकी है।
नशे की दुष्ट आत्माएं सब निकल आए, निकल आए, निकल आए, निकल आए। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आप बताएं बेटे, जैसे परमेश्वर के दास ने नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा, हमने वीडियो में देखा, तो आप लोगों को बताएंगे जैसे वो प्रार्थना हुई उसके बाद क्या हुआ आपके लाइफ में? ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। उसके बाद बताएं क्या हुआ? उसके बाद जी मैं भक्ति समा लिया, फिर उस तो बाद मैं नशे तो हील होया जी। अच्छा, जब इस बार आपने सुना प्रेम में कि जैसे परमेश्वर के दास ने नशे की दुष्ट आत्मा को डांटा, एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और उसी दिन परमेश्वर ने इस भाई को मन को परिवर्तित किया। उस मीटिंग के बाद इस भाई ने बपतिस्मा लिया। अब 3 साल से भाई पूरी तरह से नशे से, पाप भरी लाइफ से पूरी तरह से आजाद है। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। लोगों को छुड़ा रहा है, नशों को उनकी लाइफ में, पाप को खत्म कर रहे हैं। अगर आज आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर होगा, हमारा विश्वास है आप भी इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करते रहे सब जन, इन टेस्टिमनीज़ के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए अब नेक्स्ट टेस्टिमनी मानसा चर्च ब्रांच से सुनेंगे। सिस्टर ममता रानी इनका नाम है और बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है कि 15 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और वो अटैक इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि आगे जाके इनकी मैरिडल लाइफ में भी उसका इफेक्ट रहा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रोते थे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशान थे। हर तरफ फेलियर ही इनको नजर आता था, रिजेक्शन नजर आती थी, डिले नजर आता था और ये आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े, तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते कि इनकी उस समय के हालात कैसे थे और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में कार्य किया। जैसे कि मेरा नाम ममता है। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरे जीवन की गवाही ये है कि मैं दुष्ट आत्मा से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में रहती थी और मेरा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता था और मुझे मरने के ख्याल आते थे, बुरे सपने आते थे और काला साया नजर आता था। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटती थी, मेरा चिड़चिड़ापन रहता था। फिर हमारे घर पे एक आंटी आई, उस आंटी ने मुझे बताया खामरा चर्च के बारे में और मैं खामरा चर्च गई और वहाँ पर लगातार जाती रही। बठिंडे में बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई, उस बड़ी मीटिंग में मैं गई और परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्माओं को डांटा और वो प्रार्थना मैंने रिसीव की। प्रार्थना रिसीव करने के बाद मुझे हल्का महसूस हुआ और मैं उसके बाद बिल्कुल आज़ाद हूँ, कोई मुझे गंदे सपने नहीं आते। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए, इस बहन की गवाही के। उस दुष्ट आत्मा के अटैक इतने ज़्यादा जब बढ़ गए तो जब मैरिज हुई उसके बाद भी इनकी जो घर में इनकी मैरिड लाइफ में हमेशा क्लेश रहता था। इनका डाइवोर्स हो गया और इनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई, मतलब कि इनका पूरा परिवार ही बिखर चुका था। लेकिन जब ये मसीह में आए तब इनको समझ आई कि ये जादू टोने की वजह से, दुष्ट आत्मा की वजह से है। चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, खुद फायर प्रेयर करनी शुरू करी, शैतान के उन बंधनों को तोड़ा, अपना जीवन प्रभु को दिया। सेकंड मैरिज मसीह में हुई और उसके बाद कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ, कोई जादू टोने का अटैक नहीं हुआ। इनकी मैरिटल लाइफ पूरी तरह से ब्लेस्ड है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ कि 15 साल पुराने उस कर्ज से परमेश्वर ने इस बहन को आजाद करके नया जीवन दिया है। अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम ज्योति। कहाँ से हैं? गुरदासपुर तो ब्रदर जी। ये गवाही आपके बेटे की है? जस ब्रदर जी। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम आशीष ब्रदर जी। 2 मंथ पहले आपके बेटे के पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होनी शुरू हुई। हाँ जी ब्रदर जी। और दर्द इतनी ज्यादा थी कि जो इसके सहन से बाहर थी। हाँ जी ब्रदर जी। आप बताएं कैसी हालत थी उस समय बेटे की और फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का क्या कहना, आप बताएं खुल के अपने बेटे जी। पहले जेडे डॉक्टर को गए सो उन्हें भी इंजेक्शन ला के दवाई दे दी, वो कहता इन्फेक्शन की वजह नाल पेन हो गई आ। दूसरे दिन फिर डॉक्टर को गए, उन्हें फिर आख्या इन्फेक्शन के नाल पेन आ। तीसरे डॉक्टर को आप गए, उन्हें आख्या पत्थरियां दे नाल पेन हो सकती आ। आप आंदे टेस्ट करवाओ, रिपोर्ट आप आख्या करवा दो, स्कैनिंग करवा दो।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਂਛੜ ਦੀ ਨਾੜ ਫੁੱਲਦੀ ਆ। ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਫਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇਗਾ। MRI ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, 13 ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਆਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਦੀ ਚਾਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ। 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੜੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡੈਡੀ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਇੰਨਾ ਪਿਆਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋਤੀ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਜਾਨ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਵੇਅਰਫੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਇਲ ਲਾਇਆ, ਹੈਂਕੀ ਲਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬੀਬਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਰਮਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਿਆ नहीं ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इनके बेटे को अपेंडिक्स का रोग था और डॉक्टरों का कहना यह था अगर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया तो जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा और आपके बेटे के बचने के चांस बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। विश्वास पहले से खुदा की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, प्रभु पे था कि अगर खुदावन बेटा तूने दिया और इसे हील भी तू ही करेगा। विश्वास में लगातार बने रहे। 8 सितंबर 2024 को चर्च में जब आए, परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने ग्रहण किया। कहते जैसे प्रार्थना हुई मैं अपने बेटे के लिए उस वर्ड को जो खुदा के दास ने दिए वो प्रार्थना के शब्दों को रिसीव किया। प्रार्थना ग्रहण करने के बाद एकदम से बेटे की बॉडी को परमेश्वर ने छुआ है। दोबारा टेस्ट किए गए, रिपोर्ट्स नॉर्मल हुई। एकदम से सारा कुछ इनकी जिंदगी में खुदा ने चेंज किया है। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। खुदा ने ऑपरेशन को कैंसिल किया, इनके बेटे को फिर से नई जिंदगी दी है। जब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। 25 दिन हो चुके हैं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवाई नहीं, एकदम से इनका बेटा हील हो चुका है। थैंक यू जीसस। स्वर्ग की ओर देखते हुए आप जहां से भी सजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, ये सामर्थ आज आपको छुएगी, खुदावंद आपको छुएगा, आपकी जिंदगियों को बदलेगा। थैंक यू जीसस बोले। सिस्टर आप एक बार ये बताएं, प्रार्थना ग्रहण करने के बाद जब रिपोर्ट हुई तो डॉक्टरों का क्या कहना था? डॉक्टर साहब पास्टर ब्रदर जी डॉक्टर ने कहा कि बीबा अज तक असीं रिपोर्टां वेखियां इन्नियां पर अज की कर लिया। मैं कहा मेरा सच्चा जिंदा परमेश्वर महान आ, वो जिंदा है तो जिंदा रहेगा। आंदा अज तक रिपोर्टां नॉर्मल आंदियां वेखियां पर ऑपरेशन कैंसल नहीं होए। मैं कहा अज मेरे बेटे दी लाइफ च ऑपरेशन कैंसल आ। मैं क्या सब थैंक यू जीसस बोले। चर्च आपकी रिपोर्ट्स को चेंज करता है तो प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगियों को बदल सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके हालात बदल सकते हैं, तो यीशु मसीह थैंक यू जीसस बोले उसके अद्भुत बड़े कामों के लिए। सब धन्यवाद है सब। भैया अगले भैया मिस्टर चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस बहन का नाम सिस्टर सोनिया है कि 2 साल से इस बहन को हार्ट का रोग था, प्रॉपर सांस नहीं ले पाते थे, चलने फिरने में इस बहन को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, छड़ी के बिना ये बहन एक कदम भी नहीं चल पाते थे। तो आज सिस्टर सोनिया अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जी मेरा नाम सोनिया, मैं अमृतसर ब्रांच से गवाही दे जा रही हूँ। 2 साल 2 महीने पहला मैं बेटा ਦੇ ਪੀਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਲੋਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੜਿਆ ਲੋਕਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ 12 ਦਿਨ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਟੰਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰੀ ਦੇ ਝੜ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਾ ਕਿਤਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਚੜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। मैं रब दे दास का धन्यवाद करती हूँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करे सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो बहन बता रहे फिर 28 जुलाई 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने बीमारियों को डांटा, छड़ियों को श्रापित किया, तो इस बहन ने उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, ये बहन अमृतसर ब्रांच में उस दिन मौजूद थे। और जैसे परमेश्वर के दास ने हेड जैसे प्रार्थना की, ब्रांच में परमेश्वर ने छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस बहन ने उसी समय छड़ी को छोड़ा, चलकर देखा, दौड़कर देखा, वो हार्ट का रोगी ने उसी समय छोड़ के जा चुका था। और ये बहन पूरी तरह से आजाद थे। अब 2 महीने 5 दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई मेडिसिन नहीं लेते, किसी छड़ी का यूज नहीं करते। परमेश्वर ने बड़ी गवाही के साथ इस बहन को खड़ा किया है। तारीफ करते रहे सब जन। इस टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन की, कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उनकी शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है। तारीफ करते रहे सब जन। टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये सभी गवाहियां जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया। ब्रदर जितेंद्र लाल, परमेश्वर ने इनको 6 साल पुराने जो कर्ज से आजाद किया कि इनके ऊपर 3 लाख रुपए का कर्जा था। वो कर्जा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे थे और परमेश्वर ने इनको फ्री किया और कर्जे से पूरी तरह से आजाद हैं। ब्रदर प्रमार की टेस्टिमनी है कि इनको परमेश्वर ने नई गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। अलग अलग टेस्टिमनीज हमारे पास हैं। सिस्टर आरती, परमेश्वर ने एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। सिस्टर नीलम कपूर, परमेश्वर ने इनको न्यूजीलैंड के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया है। ब्रदर कुलदीप, इनकी बेटी की टेस्टिमनी के 2 साल से इनकी बेटी इटली जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको परमेश्वर ने वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। ये सभी गवाहियाँ जो आपके सामने खड़ी हैं, इन्होंने अपने बीजों को, अपने सीड को बोया और खुदा ने इनकी ब्लेसिंग्स इनकी ज़िंदगी में भेजी और आज ये ब्लेस्ड हैं। आप भी अगर लगातार बोने वाले हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ, तो आप वरी ना करें किसी चीज़ की, क्योंकि आप उस स्थान के ऊपर बो रहे हैं, उस मिनिस्ट्री में बो रहे हैं जहां पर आपका बोया गया 100% जो है वो परमेश्वर के जीवित कामों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप भी सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस्ड टेस्टिमनीज आप रिसीव करके आज वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले एक्लीसिया हालेलुया और तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करे जोर से। इस भाई का नाम केवल किशन है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। आज से 6 महीने पहले इनको जब पैरालाइज का अटैक हुआ, जिसकी वजह से इनकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया और ये पूरी तरह से बेड पर जा चुके थे और ये अपनी पूरी फैमिली के ऊपर ही निर्भर थे। अपने आप टॉयलेट बाथरूम तक भी नहीं जा पाते थे। बहुत इलाज करवाया, मेडिसिन खाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। पर जब अंकुरला मिनिस्ट्री में आना शुरू किया 15 अगस्त 2024 को, जब ये चर्च में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी और अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया और उसी टाइम परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनको छुआ, इनको हीलिंग दी, चंगाई दी और उस दिन के बाद आज ये भाई पूरी रीति के साथ आजाद हैं, अपने आप चल फिर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं और परमेश्वर ने इनको हील किया, इनको चंगा किया और आज ये भाई खुद चल के परमेश्वर के घर में अपनी गवाही को देने के लिए आए हैं। तो आओ सेलिब्रेट करते हैं परमेश्वर के इस अद्भुत और बड़े काम को। ये गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें एक बार जोर से। आज ये चल के परमेश्वर के घर में आए। आप भाई चल के दिखे जरा, उस तरफ को चलें जरा।
थैंक्स करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दें वंडरफुल टेस्टमनी के लिए कि जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया उसके लिए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर कैसे लोगों की जिंदगी में काम कर रहा है, कैसे हीलिंग चंगाइयाँ उनकी जिंदगी में आ रही हैं। इस भाई का नाम केवल किशन है और ये खुद मुकेरिया के रहने वाले हैं। आपने इनकी टेस्टमनी को सुना कि कैसे ये अपने आप चल नहीं पाते थे और पूरी रीति के साथ अपने परिवार के ऊपर ही निर्भर थे, अपने आप बिल्कुल भी खड़े तक नहीं इनसे हुआ जाता था। तो 9 महीने पहले अचानक से इनकी राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी। बहन आप बताएं इनके बारे में, इनकी कंडीशन कैसी थी, इनको हुआ क्या था उस वक्त? ਇਹਨੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਨਾਲ ਸਾਂਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੋਨੇ ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੋਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਲੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਨਾ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਡਾਈਪਰ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲ ਕੇ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਸਾਂਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। फिर साडा फेथ परमेश्वर ते सी। मैं ऑयल लगांदी रही, हैंकी लगांदी रही और वचन बोल बोल के प्रार्थना करती रही, फास्टिंग करती रही और मम्मा और पापा दे फॉलो करती रही इन्हां वचनां नूं और प्रेम मॉन्टन दी प्रार्थना नूं देखदी रही। असी पूरी तरह इस चर्च दे नाल जुड़े होए हां। असी जदों दे इस चर्च नाल जुड़े पे असी बहुत ब्लैस हां। मेरे बच्चे भी ब्लैस आ, मेरा घराना भी ब्लैस आ और मेरा पति भी चंगा हो चुका वा। असी सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर नूं और दास और दासी नूं दिंदे आ। परमेश्वर दी महिमा वडियाई तारीफ हो। साडी असी किस्मत कर्मा भागा वाले आ, सानू इहे जिहा दास मिलिया, इहे जिहा परमेश्वर मिलिया। असी परमेश्वर चुनी हुई निज प्रजा वा। परमेश्वर दी महिमा होवे, वडियाई होवे। मेरे पति नूं पूरी तरह छुटकारा प्रभु दे चुका है। थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, क्योंकि जब इनको चर्च में लाया गया था तो ये अपने आप एक कदम भी चल नहीं पाते थे और जब इमरजेंसी सेक्शन में इनको बैठाया गया और अनॉइंटिंग ऑयल जो था वो इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और उस दिन के बाद से ये भाई पूरी रीति के साथ आज हील है। परमेश्वर ने चंगाई इनको दी। 14 अप्रैल 2024 को जो परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी थी जिसके द्वारा इनको हीलिंग मिली थी, उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और उस प्रेयर के बाद ही इनकी बॉडी में जो थी आपने देखा कि कैसे खुदा ने इनको हील किया है उस बीमारी से। आज भी जितने ऐसे केसेस हैं जो व्हीलचेयर के ऊपर हैं, शिकंजों के सहारे हैं, आप किसी चीज की परवाह ना करें क्योंकि आज परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है आपको छूने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। आए जरूर है आप किसी चीज का सहारा लेके, आप जाएंगे अपने पैरों के बल दौड़ के भाग के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज उसकी हीलिंग का मसा आपकी जिंदगियों में एंटर होगा। कलीसिया ऊंची आवाज बताने के साथ आप चल के दिखाएं, फिर से चले इधर एक बार। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं ऊंची आवाज में तालियों के साथ। जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है वो कौन है? ऊंची आवाज में बोले डॉक्टर, ऊंची आवाज में डॉक्टर। आज आपकी जगाई का दिन यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनीज हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। ये एक और बहुत बड़ी गवाही जो है हमारे बीच में है। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहरी है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं बटाला गुरदासपुर का रहने वाला। ये साथ में आपके फादर हैं? जी। ये पेंट का काम करते हैं जी, और जी। सितंबर 2023 में इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। हाँ आप जी। खुल के बताना है आपने इनकी गवाही के बारे में कि उस समय काम करते वक्त इनको हुआ क्या था और इनकी हालत कैसी थी। इनको काम करते वक्त कीड़े ने काट लिया था, उसकी वजह से एक स्क्रब टाइफस वायरल होता है वो हो गया था इनको।
स्क्रब करके कोई वायरस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई थी, वो जहरीले कीड़े ने कहाँ पे काटा इनके शरीर पे? इनकी चेस्ट पे काटा था, हार्ट के ऊपर। और इसका क्या इफेक्ट पड़ा फिर इनके शरीर पे जब डॉक्टर के पास लेकर गए? उसकी वजह से बहुत तेज बुखार होने लगा इनको, और उसके बाद जो इनकी किडनियों में इन्फेक्शन हो गई, लीवर में इन्फेक्शन हो गया, पूरी बॉडी में ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, ये बेहोश हो गए थे। क्योंकि जब पहले हॉस्पिटल में इनको लेकर गए थे तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था जी, उधर से उन्होंने रेफर कर दिया अमृतसर में। क्या कारण क्या था, क्यों रेफर कर दिया? वो बोले हम इधर इलाज नहीं होगा, इनका इलाज अमृतसर में होगा। और सेकंड हॉस्पिटल में जब लेकर गए, आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रख लिया गया इनको, उस समय आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, फूड पाइप, यूरिन पाइप सब लगा दिया। जी जी ब्रदर। जब डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, बताया कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ब्रेन में और ब्लड में जो बीमारी फैल चुकी है जी, और साथ में दोनों किडनीज जो है वो डैमेज हो चुकी हैं जी ब्रदर। और 8 से 9 बार इनका डायलिसिस भी हो चुका था। जी ब्रदर, हुआ था। आप उस समय इनके साथ थे हॉस्पिटल में? जी ब्रदर, मैं इनके साथ था। जब डायलिसिस होता था तभी वो इन्फेक्शन कम हो जाता था, जब नहीं करते थे तभी फिर से बढ़ जाता था। तो डॉक्टर का क्या कहना था, इसका हल क्या है परमानेंट? वो बोलते थे इसका कोई हल नहीं है, ऐसा है कि अगर इनका ट्रीटमेंट चलेगा तो उसके बाद में हम पक्का नहीं बोलते आपको कि ठीक हो जाएंगे या नहीं। और किसी को ये पहचान नहीं पाते थे उस समय? जी ब्रदर, ये बेहोश थे। बेहोश थे, सुध बिल्कुल नहीं थी जी। फिर जब इनको तीसरे हॉस्पिटल में कहाँ पे लेके गए इनको आप? फिर मैं इनको सीएमसी हॉस्पिटल में लेके गया। और उसके बाद एक और हॉस्पिटल जैसे पीजीआई चंडीगढ़ में भी लेके गए? जी, पीजीआई लेके गए। और उसके बाद में हमें उधर एक लड़का मिला, उन्होंने बोला कि हमने एएनएम हॉस्पिटल में प्रेयर जो है रजिस्टर करवाई है, और उसके बाद में मैंने भी उधर रजिस्टर करवा दी। और उसके बाद में क्या हुआ कि जब ले हैंड हुई पास्टर जी ने की, क्योंकि जब इनको पीजीआई चंडीगढ़ में 3rd हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था तो वहां पर भी इन्हें लगातार ड्रिप्स लग रही थी और पूरी बॉडी जो थी वो इतना वीक हो गई थी कि बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी उस समय। जी, और जी, इनकी जी। हालत में कोई सुधार नहीं था। डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि बचने की कोई गारंटी नहीं है, उम्मीद नहीं है, कोई भी डॉक्टर बोलते थे। उस समय घर का माहौल कैसा था, आप क्या सोचते थे, आपके परिवार वाले क्या सोचते थे? हमने भी पैसे लगाते थे, हमें कोई आस नहीं थी कि बच पाएंगे नहीं। फिर उसके बाद में हमने परमेश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया कि जो भी होगा वो परमेश्वर ही करेंगे, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। और वहीं पर हॉस्पिटल में इनको किसी ने अंकुनुल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में बताया। जी भाई, ब्रदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताएं जरा कि आपको क्या याद है उस समय क्या हुआ था आपके साथ, कैसी हालत थी आपकी? नहीं, आप हॉस्पिटल में थे, बेहोश थे, बेहोश कोई, और आपके परिवार वाले आपको संभाल रहे थे वहां पे? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इनको उस समय बिल्कुल होश नहीं थी कि इनके साथ क्या हुआ है, कैसी कंडीशन है, होश ही नहीं था। फिर जब एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट इनकी पहुंची तो 8 अक्टूबर 2023 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी थी। परमेश्वर की सामर्थ्य इनकी बॉडी में एंटर हुई। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं। ओ ना शक्ति सब बीमार चंगे हों, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, हर बीमार चंगा होगा। आप बताएं, जब प्रेयर हो रही थी उस समय हॉस्पिटल में ये मौजूद थे आईसीयू में जी, और जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ इनकी जिंदगी में? तभी इन्होंने आंखें खोल ली थी, क्योंकि पहले बिल्कुल ही बेहोश पड़े हुए थे। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई इनकी आंखें खुली और इन्होंने पहचानना शुरू किया। सेम टाइम रिकवरी हुई, खाना पीना शुरू किया, पचने भी लगा, बॉडी ने काम करना शुरू किया, चलना फिरना शुरू किया, और परमेश्वर ने हील करके इनको परमेश्वर ने पूरी रीति के साथ चंगाई दे के आज भेजा है। ये भाई हील होके मौत से लड़के के जैसे ही परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की सामर्थ इनकी बॉडी में एंटर हुई और इनकी मुर्दा उस शरीर में जान आई और आज ये भाई हील होके परमेश्वर के घर में है। अपने हाथ को उठाएं, कलीसिया आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। ऊंची आवाज से खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें। तूने संभाला है, तेरे बदल से यीशु, तेरे बदल से यीशु, उजाला
बार उस जिंदा खुदा के लिए ऊपर की ओर देके बोले थैंक यू जीसस। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप यहाँ पे मौजूद हैं और आज आपकी बीमारियों का, दुष्ट आत्माओं का, उन श्रापों का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप बड़ी गवाही को लेके वापस आएंगे। अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जीवित गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। जो मेरे यीशु विच ने की दसा खूबियां, जो मेरे यीशु विच ने अब जी दे सामने सब देना टिकने, अब जी दे सामने सब देना टिकने। हालेलुया। कितने जन आनंदित है आज, कितने जन एक्साइटेड है आज फुल नाइट प्रेयर करने के लिए, क्योंकि आज बंधनों के टूटने की रात है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी विक्ट्री की रात है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और भी बहुत सारी टेस्टिमनीज है जो हमारे बीच में कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से इनकी जिंदगी में कार्य किया। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रोहित है, हम जलंधर के रहने वाले हैं। और दिसंबर 2015 में आपकी शादी हुई, उसके बाद एक बेटा था आपके पास, सेकंड बेबी आप चाहते थे। जी, आप खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में। सेकंड टाइम जब आपके वाइफ प्रेग्नेंट हुए, क्या हुआ उसके बाद? एक्चुअली 2012 में हमारी मैरिज हुई, तो उसके बाद हमने 2015 में बेबी प्लान किया। तो उसके बाद 2015 में आपकी मैरिज हुई? जी जी, 2015 में मैरिज हुई, उसके बाद एक बेटा हुआ। जी जी, और सेकंड बेबी आप चाहते थे। जी। और सेकंड टाइम जब इनके वाइफ प्रेग्नेंट हुए, तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में जब डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर ने बोला था कि आपके जो बेबी है उसमें हाइड्रोमा सिस्ट है। तो उन्होंने ये बोला था कि जो हाइड्रोमा सिस्ट है, अगर बेबी आप अगर रखते भी हो ना, तो बेबी मतलब कि ये इसको अनकॉन्शियस रहेगा और अननॉर्मल रहेगा, और इसका जो हार्ट है वो भी इसका बढ़ा हुआ है। तो बोल रहे थे कि अगर इसका मतलब आप बेबी रखते भी हो तो ये बेबी अनकॉन्शियस रहेगा और ना ही प्रॉपर तरीके से ये कोई काम कर पाएगा। मतलब कि ये उन लोगों की तरह होगा कि जो एबनॉर्मल की तरह, अपाहिज होते हैं, अपाहिज की तरह। ये डॉक्टर की वर्डिंग थी। बिल्कुल। ओके, उसके बाद क्या हुआ? वे डॉक्टर ने बोला कि आप बच्चे के बारे में मत सोचो, क्योंकि ये प्रेगनेंसी रखनी सही नहीं है। डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर आप इस बच्चे को रखते हो तो ये आपकी प्रेगनेंसी सही नहीं है, और उन्होंने ये भी बोला था कि इससे यूट्रस रिमूव होने का भी खतरा है, क्योंकि अगर आपके बेबी में ये दिक्कत है तो आपको जल्दी से जल्दी अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। तो मतलब कहने का कि जो बेबी होगा, डॉक्टर के कहने का मतलब था कि वो बेबी जो है वो खराब है, वो प्रॉपर बना नहीं है, उस बेबी को रखने का कोई फायदा नहीं है ये। और सेकंड डॉक्टर ने भी यही बोला था कि ऐसी ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड डॉक्टर ने भी यही बोला था। और ये बहुत ज्यादा उस समय परेशान थे, लेकिन ये मसीह में थे, सेवा करते थे और अपना विश्वास परमेश्वर में बनाए रखा। जब डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि यूट्रस भी आपकी वाइफ का रिमूव करना पड़ेगा, तो आप क्या सोचते थे? मन में क्या था उस समय चलता? मन में ये था, एक्चुअली हमारा पहला बेबी था और हमने जब दूसरे बेबी के लिए प्लान किया तो हमारी बड़ी हार्ड डिज़ायर थी कि हमारा भी सेकंड बेबी हो, क्योंकि हम भी चाहते थे कि हमारा भी एक फैमिली, पूरी फैमिली मतलब कंप्लीट हो जाए। लेकिन जब हमने फर्स्ट स्कैनिंग करवाई और जब डॉक्टर ने ऐसा बोला तो हम परेशान तो ज़रूर थे, लेकिन स्कैनिंग के और डॉक्टर के वर्ड्स के बाद भी हमारा विश्वास परमेश्वर पर था, क्योंकि हम खामरा चर्च से काफ़ी समय से जुड़े हुए थे और ये जीवी सर के जुड़ने के बाद ही हमें पता चला है कि असली मसीह की ज़िंदगी क्या है। और लेकिन हमें ज़रूर मन के अंदर हमारे बेचैनी ज़रूर थी और एक डर भी था, लेकिन हमारा विश्वास भी था परमेश्वर पे। इसलिए हमने डॉक्टर की बात को इग्नोर करके हमने ये सोचा कि हम अभी प्रेयर में जाएंगे 15 दिन और इस बेबी को हम अभी इस बेबी को मतलब कंटिन्यू रखेंगे अभी। ओके, आपका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में ये काम किया? जब हम मदर जी अपोस्टल जी से मिले थे तो हम उन्होंने हमें मदर जी से मिले थे तो उन्होंने हमें कहा था कि आप अपोस्टल जी से लेहन करवाओ। तो हमने फिर लेहन करवाया। आप यकीन नहीं करोगे कि जब हमने लेहन करवाया, उससे पहले तो ये था कि मेरी वाइफ को कुछ भी फील नहीं हो रहा था, लेकिन लेहन करवाने के बाद जब हम घर में गए तो वो ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई।
जब एक्चुअली उसके बाद जब हम हॉस्पिटल में भी गए दोबारा से, तो स्कैनिंग के बाद लेकिन पहले हमने क्या किया, जब अपोस्टल जी का ले हैंड हुआ, ले हैंड के बाद हमने दोबारा से स्कैन कराई। जब दोबारा से स्कैन कराई तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बेबी डेड हो चुका है। तो उन्होंने पहले भी यही चीज़ बोली थी कि, लेकिन जब हम हॉस्पिटल में गए उन्होंने बोला कि आप इसका ना अबॉर्शन करवा लो। तो हम क्या किया, स्कैनिंग करने के बाद हम सीधा वही, उन्होंने हमको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने हमें हॉस्पिटल में रखा। तो उन्होंने बोला कि अभी हो सकता है कि उन्होंने एक मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के बाद उन्होंने बोला कि आप ये बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हुई अनॉइंटेड शॉल के साथ आपकी वाइफ के ऊपर, उसको फुल स्क्रीन के ऊपर पहले देखते हैं। जो प्रेयर हुई थी उसको फुल स्क्रीन पे देखें। तारीफ करें परमेश्वर की पहले जोर से। आप बताएं, ले हैंड के बाद परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, मतलब वो जो प्रेशर था, वो जो टेंशन थी, उसको परमेश्वर ने खत्म कर दिया पूरी तरह से। जी बिल्कुल। और जब आपकी वाइफ उसके बाद जब प्रेग्नेंट थे तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, और फर्स्ट बेबी के कितने साल के बाद ये बेबी आपको मिला है? ये पूरे हमें 8 साल बाद ये मिला है। ये कितनी खुशी अभी फिर मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जब हमारा बेबी हमारे पास जो होना चाहिए था वो नहीं था, तो हम परेशान थे, इतने मतलब दुखी भी थे। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें ये नहम्या दिया तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हम इतने परेशान थे और दुखी थे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एकमात्र जीवित परमेश्वर जी प्रभु यीशु मसीह है कि जो हमारी इच्छाओं को, हमारी हार्ट डिजायर को पूरा करता है। हम सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों से जिनके पास बेबी नहीं है और जो बेबी की डिजायर को चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो इस पवित्र हजूरी के साथ जुड़े रहें और परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर की दास की टीचिंग को फॉलो करते रहे, क्योंकि परमेश्वर की दास की टीचिंग को सुनना और फॉलो करना उसमें फर्क है। लेकिन जब हम उसकी टीचिंग को सुन के फॉलो करते हैं तो ये नहम्या जैसी ब्लेसिंग हमारे जीवन में आती है। ऊंची आवाज में इक्लेसिया हालेलुया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और आज ये फैमिली पूरे आनंद के साथ, नाच के ढोल के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर के घर में आए। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। अपने हाथों को उठाएं इक्लेसिया, ऊंची आवाज में उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आज आपकी शर्मिंदगियों का आखिरी दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जिस चीज की आप सालों से वेट कर रहे थे, आज परमेश्वर आपके हाथों में देगा और आप बड़ी गवाही को लेके वापिस आएंगे। ऊंची आवाज में तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। न जाने मैं तो भलियां तेरियां हो किनियां नु दसा मैं भलियां तेरियां हो कि तेनू दसा मैं भलियां तेरियां किनियां न जाने मैं तो भलियां तेरियां। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुबाला है। कहाँ से आप? मैं डेरा बाबा नानक से, शाहपुर जाजन से हूँ, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। 22 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। यस ब्रदर। जब आपके ऊपर जादू टोना किया गया तो उसके बाद क्या हुआ? आपकी लाइफ में क्या चल रहा था? कैसी थी जिंदगी, आप बताएं। 22 साल पहले मेरे ऊपर किसी ने जादू टूना कर दिया, और जब मैं अपने कपड़े वॉश करके बाहर आंगन में डालती थी तो उसके ऊपर कभी कभी लहू के, खून के, ब्लड के छींटे बहुत ज़्यादा पड़ जाते थे। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ बात करती थी कि ऐसे हुआ है, तो कहता था कोई जानवर निकल गया होगा, तो तभी ब्लड के छींटे पड़े हैं। तो जब मैं दूसरे दिन कभी मैं कपड़े वॉश करके डालती थी तो कपड़े गायब हो जाते थे तार से, तो मैं फिर बोलती थी, फिर मैं आसपास के जो भी हमारे प्लॉट थे उसमें ढूंढती थी, नहीं मिलते थे। तो फिर जब मैं किचन में काम करती थी तो मुझे अपने जो ससुराल के वाले थे
उनकी आवाज़ों में मुझे आवाज़ें पीछे पड़ती थी, जैसे मेरा नाम लेकर पुकारते थे। जब मैं किचन से बाहर आकर देखती थी तो मेरे पीछे कोई भी ना होता था, तो मैं सोचती थी कि शायद ऐसे आवाज़ लगाकर चले गए हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ होता रहा और एक दिन और आपके साथ ये चीजें लगातार हो रही थी, खुली आंखों से आपको दुष्ट आत्माएं नजर आती थी, जैस ब्रदर, गलत सपने आते थे, जैस ब्रदर, स्वभाव जो था आपका बिल्कुल बदल चुका था, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, गुस्सा बहुत आता था मुझे, और जिसकी वजह से आप परिवार में झगड़ा करते थे और सामान भी तोड़ देते थे। जैस ब्रदर। और साथ में आपकी जो हेल्थ थी वो भी खराब होती थी, नेगेटिव थॉट मन में रहते थे, आप कहीं बाहर भी अपने हस्बैंड के साथ जाते थे तो आपके मन में बुरे ख्याल हमेशा चलते रहते थे। जैस ब्रदर। क्या क्या रहता था मन में भी, क्या होगा मेरे साथ? जब हम बाइक पे जाते थे बाहर, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी तो मुझे पीछे से डर लगता था, मैं इनको पकड़ कर रखती थी और मैं ये सोचती थी कि कहीं मुझे कुछ लग ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। और आगे से भी मैं इनको बोलती थी कि बाइक की स्पीड जो है कम करो, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तो ऐसे ही मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा डर बढ़ गया था। और फिर मैं घर से बाहर जॉब करने लगी, लुधियाना में जॉब करने लगी और मैं अकेली रहती थी और उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगा। रात भर नींद नहीं आती थी, अगर नींद आती भी है तो खुल जाती तो फिर पूरी रात नींद नहीं आनी थी। तो इसी प्रकार मेरे साथ एक्सीडेंट भी होते रहे, मेरे साथ कई प्रॉब्लम मेरे शरीर को आती रही, लेकिन मैंने इसमें इग्नोर करती रही। मुझे नहीं पता था कि ये जादू टूना किसी ने किया हुआ है, लेकिन मैं परमेश्वर में बनी रहती थी, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ती थी, हमेशा मैं दुआ प्रार्थना में बनी रहती थी। और ये ऐसी हालत को देख देख के अपने मन में ये भी आता था कि ऐसी लाइफ से जीने से अच्छा मैं अपने आप को खत्म कर दूं। जस ब्रदर, कई बार तो मैं अपने आप को अंदर बंद कर लेती थी। मेरी बेटी मुझे बोलती थी कि दरवाजा खोल दो। और फिर YouTube के माध्यम से आप एक दिन जब YouTube देख रहे थे तो आपको खामरा चर्च के बारे में पता चला, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में आपने जाना। जस ब्रदर। वचन सुना, गवाहियां सुन के आपको क्या लगा, क्या आया मन में उस समय? मैं परमेश्वर के एएनएम मिनिस्ट्री के साथ मैं 2018 में जुड़ी थी। जब मैं लुधियाना में जॉब करती थी तो मैं पहली बार अकेली यहाँ पे आई थी और मुझे यहाँ से इतनी आशीष और बरकत मुझे मिली कि मैं रेगुलर फिर यहाँ पे आती थी। जब भी मुझे छुट्टी होती थी मैं यहाँ पे ये चर्च आती थी। और इस तरह इस बहन का विश्वास बढ़ता गया कि परमेश्वर मुझे इस बीमारी से, ये जो मेरी लाइफ में चल रहा है, इससे आज़ाद करेगा। और फिर इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाया, अपने लिए ले हैंड कार्ड बनवाया। 12 नवंबर 2023 को इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। बहन, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई उसके बाद क्या हुआ, आप बताएं। जब लेहन प्रार्थना हुई तो पापा जी आए तो मैं पापा जी को देख ही नहीं सकी। मेरा इतने आंसू, मैं इतनी रो रही थी, मैं इतनी रो रही थी कि मेरे आंसू नहीं बंद हो रहे थे और मैं रोती जा रही और मुझे पता नहीं कि कब मेरे पास पापा जी आए और उन्होंने मुझे लेहैंड किया और मैं नीचे गिर गई। और जैसे आप नीचे गिरे, दोबारा जब उठ के अपने आप को चेक किया तो बॉडी एकदम से हल्की हो चुकी थी। यस ब्रदर। जैसे भारी भरकम कोई बोझ किसी ने उतार दिया हो और आप एकदम से अपने लाइफ में रिलैक्स हो चुके हो। और उस दिन से, उस प्रार्थना के बाद से, लेहन प्रार्थना के बाद से आपकी जिंदगी बदल चुकी है। यस ब्रदर। टोटली वो अटैक खत्म हो चुके हैं, बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, डर खत्म हो चुका है। कितने समय से आप बिल्कुल हील हैं? अब मैं 10 महीने 18 दिन से बिल्कुल हील हूँ। कोई मेरे दिल में डर नहीं, कोई मुझे अकेले रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं अकेली रहती हूँ अपने रूम में, लेकिन मैं परमेश्वर का, हमेशा परमेश्वर की नज़दीकी में रहती हूँ। जैसे प्रभु के दास मुझे हमें गाइड करते हैं कि अपना समा सबसे पहले समा दो और शाम को भी 1 घंटा दो। प्रेयर माउंटेन के साथ हमेशा मैं जुड़ी रहती हूँ, रोज़ की रोटी के साथ मैं हमेशा जुड़ी रहती हूँ। और सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें, थैंक्स करें खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। सब हाथों को उठाते हुए स्वर की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोले सब। सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है? बीरपाल कौर है जी का नाम। आपका नाम क्या है? बीरपाल कौर। कहाँ के रहने वाले आप? मोगा से। इनकी टेस्टमनी के पिछले 1 साल से
इनको टीबी का रोग था इस बहन को, और ये टीबी का रोग जो था वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि बहुत तकलीफ में थे, रहते थे, सांस भी नहीं ले पाते थे साथ में। आप बताइए आपकी हालत कैसी थी उस वक्त, क्या होता था आपके साथ? बहुत हालत खराब सी गई। होता क्या था आपके साथ? बहुत ज्यादा गंभीर सी। आप बताएं बहन इनकी हालत के बारे में, कैसी कंडीशन थी? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਾਂਸੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ 105 ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਆਈ। ਜਦ ਟੀਵੀ ਆਈ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਖਰਾਬ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਚਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਅੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਛ नहीं सी पचदा। और 2-3 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए थे? हाँ जी ब्रदर। दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था? नहीं जी ब्रदर। और जब ये टीबी का रोग डे बाय डे इनकी जिंदगी में बढ़ना शुरू हुआ, कंडीशन खराब होती गई और पूरी तरह से बेड पे लेटे रहते थे, टॉयलेट बाथरूम भी आप ही इनको लेके जाते थे? हाँ जी आप ही लेके जाते सी ब्रदर जी। और पूरी उम्मीद जो थी वो छोड़ चुके थे और मन में हमेशा मरने के ख्याल चलते रहते थे, काफी ज्यादा परेशान थे, रोते रहते थे। और जब अंकुरम मिनिस्ट्री में लगातार ये जुड़े रहे विश्वास के साथ, तो 23 नवंबर 2023 की मीटिंग के दौरान जब अनॉइंटेड शॉल के साथ प्रेयर हुई थी तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं। क्योंकि आज स्पेशल थर्सडे है तो मुझे ज़रूरत नहीं है मैं आप पे ले हैंड करूं, क्योंकि ये प्रेयर शॉल जब आप पे आने वाला है आप बिल्कुल डिलीवर होंगे, आनंद के साथ वापस जाएंगे आप। और जब प्रेयर हुई, वो वर्ड्स को रिसीव किया और शॉल के साथ प्रेयर हुई आपकी बेटी के ऊपर, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद ब्रदर जब असी घरे गए तो ये पानी पचन लग गया, खान पीन लग गई ते चलन लग गई ते ये जमा बिल्कुल इसकी रिकवरी शुरू होने लग गई ते उस दिन तो ये जमा ठीक होने लग पई और टीबी के रोग से पूरी तरह से ये हील हो चुके हैं। हाँ जी ब्रदर। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी जो ऐसे पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो जिनको टीबी का रोग है या और भी कोई ब्लड के साथ रिलेटेड आपको बीमारी है, आज आप प्रेयर को रिसीव करके जाएंगे और हमारा विश्वास है कि आज आपकी रिपोर्ट चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में और गवाही आपके हाथों में होगी। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए, इस जीवित खुदा का थैंक्स करते जाएंगे। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? रेखा। रहने वाले कहाँ के आप? जलंधर से। इनकी जब मैरिज हुई फरवरी महीने में 2021 में, तो मैरिज के बाद से इनकी जुलाई में काफ़ी चीज़ें इनको उलट पुलट नज़र आने लगी थी। पर जब जनवरी 2022 में इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया बेबी गर्ल के साथ, आप जानते हैं कि जब आप लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ बने रहते हैं और जब परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, तो आपको अपनी उस ब्लेसिंग को बना के रखने के लिए प्रेयर की ज़रूरत है। उस ब्लेसिंग को बना के रखने के लिए आपको परमेश्वर की ज़रूरत है। और जब इनके घर में एक बेटी पैदा हुई तो डिलीवरी के नेक्स्ट डे क्या हुआ उसको बताएं आप। ब्रदर मुझे पहले मतलब दर्द बहुत ज़्यादा होती थी, उसके बाद में फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। और जब बेबी गर्ल इनके पैदा हुई, डिलीवरी के नेक्स्ट डे एकदम से इनकी बेटी की जो सांस थी वो रुकने लगी। डॉक्टर ने क्या बताया कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई है? उसका बोला कि एक फेफड़ा बना है, दूसरा तैयार हो रहा है। फिर क्या हुआ उसके साथ? उसके बाद में वो एक दिन जीवित थी, दूसरे दिन डेथ हो गया उसका। और उसकी डेथ के बाद आप और आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड थे। हाँ जी। और फिर जब आप पहले से अंकुरम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, हाँ जी, प्रेयर्स को रिसीव करते थे, हाँ जी, ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे। 8 जून 2023 की थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी इनके ऊपर और परमेश्वर की सामर्थ ने इनको, इनके हस्बैंड को छुआ, उस ले हैंड प्रेयर को भी देखते हैं। कुछ भी नहीं सकता, कुछ भी खुदा और
और जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद आपको एकदम से वॉमिटिंग्स आने लगी, हाँ जी, आपकी डिलीवरेंस हुई, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। और उसके बाद जब घर गए कुछ दिनों के बाद चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे और प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा और उसके बाद परमेश्वर ने इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। इनका बेटा जो है वो 9 महीने का हो चुका है। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से, तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं कलीसिया ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर ने बड़े और अद्भुत काम इन लोगों की जिंदगी में किया। आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में, आज आपके मिरेकल का दिन है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए यावेज़ की दुआ